नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हौसले की उड़ान में। और आज की इस वीडियो का विषय है स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। निम्नलिखित वर्णों को ध्यानपूर्वक सुने और समझने का प्रयास करें। द जमा ई जमा प जमा अ जमा क जमा अ दीपक। हम देखते हैं कि इन वर्णों के मेल से एक सार्थक शब्द दीपक की रचना हुई है। इसी प्रकार म जमा आ जमा ल जमा आ माला। स्पष्ट है वर्णों के सार्थक मेल से शब्द की रचना होती है। आइए अब हम शब्दों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, जैसे पुष्प, कलश, कलम। जैसे पुष्प, कलश, कलम। स्पष्ट है कि ये सभी सार्थक ध्वनि समूह हैं। आइए अब हम शब्द और पद में अंतर समझें। जैसे किसान। किसान एक शब्द है, लेकिन जब इसका प्रयोग वाक्य में, जैसे किसान खेतों से लौट रहा है, होता है, तो यहाँ किसान शब्द वाक्य में प्रयोग होने के बाद पद बन जाता है। कहने का अभिप्राय है कि वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, अर्थ के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। आइए अब हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण का अध्ययन करें। शब्दों का वर्गीकरण। स्रोत के आधार पर शब्द भेद। स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर। आज हम तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज इन शब्दों का अपनी वीडियो में अध्ययन करेंगे। तत्सम संस्कृत भाषा के वे शब्द जो मूल रूप में ही हिंदी में आए हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो मूल रूप में ही हिंदी में आए हैं तत्सम कहलाते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से उसी रूप में हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में वे संस्कृत भाषा में थे, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे नृत्य, जैसे मनुष्य, विवाह, अग्नि। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित रूप में ही हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं लेकिन उनके रूप में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है, वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हाथ, हाथी, किवाड़। देशज शब्द वे शब्द जो स्थानीय बोलियों से हिंदी में आए हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, चूड़ी। विदेशज शब्द वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर, टेलीफोन। और उदाहरण देखिए, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं थर्मामीटर, कार, इंजीनियर, ड्राइवर, बल्ब। अरबी भाषा के शब्द हैं इलाज, सुबह, बगावत, खबर, गरीब। फारसी भाषा के शब्द हैं जिंदगी, चाकू, चपरासी, ज़रूर, किताब। स्मरणीय बिंदु। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द का जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वह पद कहलाता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं:
तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो मूल रूप में ही हिंदी में आए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित रूप में ही हिंदी में आए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो स्थानीय बोलियों से हिंदी में आए हैं देशज शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं विदेशज शब्द कहलाते हैं। आइए कुछ अभ्यास कार्य किया जाए। निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव शब्द बनाइए। धूम्र, वधु, शवसुर, पुत्र। दूसरा अभ्यास कार्य, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द विदेशज हैं? झोला, पेट, कार्टून, कालीन, चूड़ी, लतपत, नर्स, कनस्तर, पगड़ी, पिल्ला, दारोगा। अगला अभ्यास कार्य, तत्सम शब्द को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न, तद्भव शब्द किन्हें कहते हैं? ये सारे अभ्यास कार्य आप सभी ने करने हैं। इसी के साथ धन्यवाद।